क्या एक पानी पूरी बेचने वाले को आप हल्के में लेते हैं? आप एक पानी पूरी बेचने वाले की कमाई जानते हैं? आप पानी पूरी बेचने वाले को छोटा समझते हैं? या पानी पूरी बेचने के काम को आप छोटा आंकते हैं? अगर आप इन सब चीज़ों को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल सोच सफलता ऑफिशियल में। दोस्तों, आप लोग देखते होंगे रोड के किनारे या बाजार में या मेन मार्केट में या टपरी पे अगर कोई बंदा गोलगप्पा बेच रहा होता है तो लोग उसे कमतर आंकते हैं या सोचते हैं कि कितना ही कमा लेता होगा ये। वो लोग सोचते हैं कि मैं बहुत बड़ी नौकरी कर रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, या मेरी इससे ज़्यादा इनकम होगी होगी 25,000 की सैलरी कमाने में या 25,000 की सैलरी तक पहुँचने में किसी को 2 साल लगा होगा, किसी को 5 साल लगा होगा, किसी को 10-10, 20-20 साल लग गया होगा 25,000 की सैलरी तक पहुँचने में। और कुछ लोग शुरू से ही 25,000 कमाते हैं, फर्स्ट जॉब भी 25,000, 40,000, 50,000 ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन सब लोग नहीं होते हैं। 50-60% ऐसे जॉब वाले हैं कि जो 8-10,000 से स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर उनसे ये कह दिया जाए कि बेटा आप गोलगप्पे का ठेला लगा लो, तो ऐसे लगता है कि उनकी पर्सनैलिटी में छेद हो गई। ऐसे लगता है कि मैं गोलगप्पा बेचूंगा। लेकिन दोस्तों, आपको एक हकीकत बताना चाह रहा हूँ कि वही जो गोलगप्पा बेचते हैं लोग, वो अपना फ्रीडम होके, बिना किसी के दबाव के और बिना किसी बॉस के अपना बिजनेस करते हैं। और अगर वो 300-400 रुपये भी डेली कमा रहे होंगे ना, तो एक 10,000 रुपये की सैलरी वाले बंदे से बहुत अच्छे होते हैं। क्योंकि वो अपना खुद का काम करते हैं, ना उनके ऊपर कोई बॉस है, ना ही प्रेशर है, और अपनी आज़ादी से अपना काम करते रहते हैं। लेकिन वहीं एक 10,000 रुपये की सैलरी वाले लड़के से अगर बोला जाए कि बेटा गोलगप्पा बेचो, समोसा बेच लो, चाय बेच लो, तो उसे यही फील होता है कि मेरी पर्सनालिटी के खिलाफ बात कर दिया गया। कैसे उसने बोला कि तुम गोलगप्पा बेचो, उसे छोटा काम समझने लगते हैं। लेकिन किसी के यहाँ गुलामी करना, नौकरी करना, अपने को बहुत रसूखदार समझने लगता है इंसान। बहुत लड़के ऐसे हैं, छोटा काम नहीं करेंगे, करेंगे तो बड़ा काम करेंगे। और बड़ा काम करने की उतना नॉलेज नहीं होता, उतना बुद्धि नहीं होता है। आजकल के लड़के जो है, मैक्सिमम लड़कों को आप देखेंगे कि पढ़ाई कर रहे हैं तो केवल डिग्री हासिल करने के लिए, नौकरी हासिल करने के लिए। और जॉबलेस वही लोग होते हैं कि जो केवल कागज़ों में पढ़ाई करते हैं, ना कि स्किल के लिए। लेकिन जो स्किल बेस्ड होकर पढ़ाई करता है, जो 100% कॉन्सेंट्रेट और डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई करता है, उसे जॉब के लिए भटकना नहीं पड़ता है, ना ही बिजनेस के लिए भटकना पड़ता है, ना ही इंटरप्रेन्योर के लिए भटकना पड़ता है। वो खुद अपना फैसला और अपनी लाइफ और अपना सक्सेस हासिल कर लेते हैं। बस उन्हें थोड़ा सा सपोर्ट की ज़रूरत होती है। लेकिन मैक्सिमम लोग ऐसे हैं, जो लोग बेरोजगार हैं, अगर उनके दिल से पूछा जाए ना, तो उन्होंने मन से पढ़ाई नहीं किया होता है। वो कहीं ना कहीं अपने पढ़ाई की दुनिया में भटके हुए होते हैं। कुछ लोग ऐशबाजी में, कुछ लोग मस्ती में, कुछ लोग खेल कूद में, और कुछ लोग दोस्तों की जुगलबंदी में अपने करियर को खराब कर लेते हैं। और उन्हें पछतावा होता है बाद में कि काश मैं पढ़ा होता। और ऐसे ही लोग जो है 10,000, 5,000, 20,000 का जॉब करते हैं और अपनी ज़िंदगी एक कैद खाना बना के रख लेते हैं। लेकिन उनसे अगर छोटा सा कोई बिजनेस करने के लिए कह दिया जाए तो उनके अंदर ईगो मारे आ जाता है। छोटा बिजनेस नहीं करेंगे, बड़ा कर नहीं सकते हैं। एक गोलगप्पा वाला भी जो है, अगर अपनी दुकान चला रहा है ना, तो वो कहीं 10,000, 15,000 की नौकरी जो लोग कर रहे हैं 5 साल 10 साल कमा के, उनसे अच्छा ही काम होता है वो। क्योंकि अगर कोई भी गोलगप्पा वाला अगर दिन भर में 500 से 1,000 के बीच में अगर बिक्री कर ले रहा है, सेलिंग कर ले रहा है, तो अगर आप अनुमान लगाएंगे तो 15-20 हज़ार की नौकरी करने वाले बंदे से बहुत अच्छा उनका इनकम है, बशर्ते अगर आप शर्म छोड़िए तो। और इस चीज़ को दोस्तों आप भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको शर्म छोड़ना होगा, डर छोड़ना होगा, और लोग क्या कहेंगे इसको इग्नोर करना होगा। लोग हंसेंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे, आपको शर्म लगेगा। लेकिन जब आप इसको दरकिनार कर देंगे और उसी गोलगप्पा बेच के ही अगर आप धीरे धीरे पैसा कमाने लगेंगे,
तो उनकी बोलती आप बंद कर सकते हैं। लेकिन अगर शर्म करेंगे तो फिर आज़ाद भरी ज़िंदगी जीने का सपना मत देखिए। नौकरी करिए 15-20 हज़ार की, और 10 साल 20 साल 15 साल इंतज़ार करिए 15,000 से 50,000 पहुँचने के लिए, और वो भी कोई सिक्योर नहीं है। और उसके लिए कितना मेहनत करना पड़ेगा ये आप जिस सेक्टर में होंगे वो सेक्टर तय करेगा। लेकिन अगर आप कम पूंजी में छोटा बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप पानी पूरी का, चाय का, समोसे का या सब्जी का कम पूंजी में छोटे पैसे से छोटा बिजनेस स्टार्ट करके आप फिक्स कर लेंगे, अपने माइंड में ये फिक्स कर लेंगे कि आगे चलकर मुझे ये बड़ा सेटअप लगाना है या बड़ा दुकान करना है, तो धीरे धीरे आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। जितना टाइम आप अपनी नौकरी में बर्बाद करेंगे उतना टाइम अगर आप खुद के काम में दे देंगे ना, तो शायद आप नौकरी से ज़्यादा इनकम करने के लायक हो जाएंगे 5-10 साल के बाद, अगर कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और हार्ड वर्क के साथ करते रहे तो। नहीं तो शर्म के मारे, मेहनत के डर से और आलस से काम में अगर कोताही बरतेंगे तो ना ही आप नौकरी में सक्सेस हो पाएंगे और ना ही अपने बिजनेस में। तो दोस्तों, किसी भी काम को छोटा मत समझिए, किसी भी काम में शर्म मत करिए कि लोग क्या कहेंगे, घाटा हो जाएगा तो क्या होगा, फेल हो गए तो क्या होगा। अगर इतना सोचेंगे तो सोचते रह जाएंगे। लेकिन अगर आगे बढ़ना है तो इन सब चीज़ों को इग्नोर करके, दरकिनार करके आगे बढ़िए और अपने प्लान पे एक्शन लीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।